हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडसेप स्टार्टर 61 का प्रॉब्लम दैट इज मिनिमाइज एलसीएस। ऑल्सो दिस 27th October 2022 Newton School is bringing India's premier coding contest where you will have prizes worth 30,000 rupees. You will also get access to free coding courses and internships. The registration is absolutely free, so make sure you get registered for this event by the link which is given there in the description. First, let's start by understanding the question. Chef is given two strings A and B of length n containing lowercase English letters. क्या बोला गया है कि शेफ के पास दो स्ट्रिंग्स है A एंड B जिनकी लेंथ दोनों की n के बराबर है और इसमें लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है. Chef can rearrange both the strings in any way he wants. He wants to minimize the LCS, least longest common subsequence of both the string. ठीक है, तो अब शेफ जो है वो इन A और B स्ट्रिंग को किसी भी तरह से चेंज कर सकता है. मतलब कि A के कैरेक्टर्स को आपस में किसी भी तरह से रीअरेंज कर सकता है और B के कैरेक्टर्स को भी आपस में किसी भी तरह से रीअरेंज कर सकता है. So he wants that the longest common subsequence between A and B is as minimum as possible. LCS क्या होता है वो भी हम देखेंगे कंसेप्ट वाले पार्ट में, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा. Find the minimum length of LCS of A and B if he optimally rearranges both the strings. तो अगर वो A और B को किसी भी तरह से रीअरेंज कर सकता है इंटरनली, तो हमें बताना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ LCS लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या होगा. इनपुट किस तरह से दिया गया है. इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n दैट इज द लेंथ ऑफ बोथ द स्ट्रिंग्स A एंड B. फिर नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग A है, नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग B है. कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए. आई होप क्वेश्चन क्लियर. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो अब कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो हमें जो A और B स्ट्रिंग दी गई है, राइट, दोनों की लेंथ क्या है, n है. हमें इनके बीच का जो LCS है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस उसको मिनिमाइज करना है. मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग A को किसी भी तरह से रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब इंटरनली उसके कैरेक्टर्स को किसी भी तरह से शफल कर सकते हैं. एंड सिमिलरली स्ट्रिंग B के भी कैरेक्टर्स को आपस में इंटरनली कैसे भी शफल कर सकते हैं. तो हमें LCS दैट इज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बिटवीन A एंड B को मिनिमाइज करना है. पहले ये समझ लेते हैं कि LCS क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस. लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जैसे कि वर्ड है LCS, तो अगर हम उनको डिवाइड करें तो लॉन्गेस्ट कॉमन एंड सबसीक्वेंस. सबसीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक स्ट्रिंग की सबसीक्वेंस बताऊं उसका मतलब क्या, a subset of characters of that string, बट हमें ऑर्डर वही कंसिडर करना है. मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कैरेक्टर्स कंटिन्यूस होने चाहिए. कोई भी सबसेट ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम दैट स्ट्रिंग, बट हमें उसको उसी ऑर्डर में कंसिडर करना है, तो उसको हम सब सीक्वेंस बोलेंगे. जैसे कि A B C D E F है तो C E एक सब सीक्वेंस हो गया, क्योंकि C और E इसका एक पार्ट है और इसको इसी ऑर्डर में, मतलब पहले C बाद में E, इसी ऑर्डर में कंसिडर करना है, तो इसको सब सीक्वेंस बोलेंगे. फिर जैसे C D F A D F, ठीक है, ये सभी को हम सब सीक्वेंस बोलेंगे. कॉमन मतलब दोनों में सेम होना चाहिए. लॉन्गेस्ट मतलब मैक्सिमम लेंथ की. तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का मतलब क्या है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस विच इज कॉमन इन बोथ. जैसे कि एक है A B B C, ठीक है, दूसरी एक स्ट्रिंग है B B D A C. तो इसमें कौन कौन सी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है, पहले में से मैं B और C ले सकता हूं और दूसरे में से भी मैं B C ले सकता हूं. तो लेंथ इक्वल टू 3 की ये लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस हो गई. ठीक है, तो इस तरह से हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जो है, मतलब कि सबसीक्वेंस जो कि दोनों में कॉमन है और उसकी लेंथ एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, जो लार्जेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है उसकी लेंथ को मिनिमाइज करना है. अब एक बात समझो, अगर मुझे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस को मिनिमाइज करना है तो पहले एक सिंपल केस सोचो कि स्ट्रिंग में सारे के सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, जैसे कि ABCDEF. तो अगर मैं स्ट्रिंग A में भी सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग B में भी सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, ठीक है, भले ही आपस में वो सेम हो. अगर एक में मैं लेक्सिकोग्राफिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर और दूसरे में लेक्सिकोग्राफिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दूं, तो उनकी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस सबसे छोटी हो जाएगी. फॉर एग्जांपल
अगर स्ट्रिंग ए है ABCDEF और स्ट्रिंग बी में सेम कैरेक्टर्स है और सेम ऑर्डर है, ठीक है। अब मैं किसी भी तरह से रीअरेंज कर सकता हूं, तो ए को मैं लेक्सिकोग्राफिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग रखता हूं, तो ABCDEF, और बी को मैं क्या कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं, मतलब FEDCBA। सिमिलरली अगर मेरी स्ट्रिंग ए है AZP और बी है PZA, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंक्रीजिंग में कर दो APZ और इसको ZPA। इससे क्या होगा, इसमें देखो क्या हो रहा है, ए के साथ में किसी और कैरेक्टर को जोड़ के कॉमन सब सीक्वेंस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे पी ए के बाद आ रहा है, यहां पे पी ए के पहले आ रहा है। सिमिलरली जेड यहां पे ए के और पी के बाद आ रहा है, यहां पे जेड दोनों के पहले आ रहा है। तो मैं दो कैरेक्टर्स को कंबाइन करके सब सीक्वेंस नहीं बना सकता। इसका मतलब उसकी लेंथ छोटी हो गई, कोई भी एक कैरेक्टर को ही कंसिडर करना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस 1 हो गई, इसकी भी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस 1 हो गई। अब इन जनरल बात करें तो अगर कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे होंगे तो दो कैरेक्टर्स को कंबाइन करके तो हम कॉमन सब सीक्वेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक में अगर P है वो Q के पहले आ रहा होगा तो दूसरे में वो बाद में आ रहा होगा। लेकिन अगर सारे P कॉमन है तो वो किसी भी ऑर्डर में आए, हम दोनों में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A है APAQPP, ठीक है। B है ZQPPA। अब इसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा तो AAPPPQ, ठीक है। इसको मैंने डिक्रीजिंग में रखा तो ZQPPA। तो A और P को कंबाइन करके मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि इसमें A P के पहले है। सब सीक्वेंस का मतलब क्या कि ऑर्डर वही रखना है। इसमें A P के बाद है, लेकिन P P को तो मैं कंसिडर कर ही सकता हूं, ठीक है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द अरेंजमेंट हमेशा जो कॉमन लेटर्स है उनको निकाल के मैं कॉमन सब सीक्वेंस कर सकता हूं। मतलब कि ए में मान लो मैंने कुछ भी अरेंजमेंट किया, ठीक है। यहां पे एक P है, यहां पे P है, यहां पे P है। बी में भी मैंने कुछ भी अरेंजमेंट किया, ठीक है। यहां पे P है, यहां पे P है, यहां पे P है, तो इसका भी सब सीक्वेंस PPP है, इसका भी सब सीक्वेंस PPP है। इसका कहने का मतलब क्या है, अल्टीमेटली कंक्लूजन अगर मैं करूं तो अगर हम कोई भी अरेंजमेंट ट्राई करें जिसमें कि बेस्ट हमारे पास क्या है कि एक में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो और दूसरे में डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो, तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स को कंबाइन करके आप कॉमन सब सीक्वेंस नहीं बना पाओगे। इससे हमारी लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ द अरेंजमेंट आप कॉमन लेटर्स को हमेशा स्ट्रिंग में से ले सकते हो। जैसे PPPP है, कोई भी पोजीशन पे हो, और दूसरे में भी PPPP है, कोई भी पोजीशन पे हो, तो कॉमन लेटर्स की जो लेंथ है उसको हम डिक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, A और B को कंबाइन करके जो कॉमन सीक्वेंस बन रही थी वो अब नहीं बनेगी, अगर एक को हम डिक्रीजिंग को और एक को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर देंगे तो। दिस इज अवर कंसेप्ट। अब देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो हमने क्या बोला कि जो कॉमन लेटर्स है उनको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अरेंजमेंट। तो हम अज्यूम करते हैं कि हम ए को इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करते हैं, रीअरेंज करते हैं, और बी के कैरेक्टर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करते हैं। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, ए काउंटिंग ऑफ कैरेक्टर ए, स्मॉल ए, इन स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो कॉमन सब सीक्वेंस क्रिएट करने में यूज हो सकती है। मतलब कि ए की काउंटिंग, मान लो स्ट्रिंग ए में 5 है और स्ट्रिंग बी में 3 है, ठीक है। तो यहां पे ए, ठीक है, और स्ट्रिंग बी में ए, ऐसा कहीं पे होगा। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या होगी, इन दोनों में से जिसमें ए की काउंट कम होगी वो हो जाएगी यूजिंग ओनली कैरेक्टर ए, क्योंकि हम एक को इंक्रीजिंग और एक को डिक्रीजिंग में शॉर्ट कर रहे हैं, तो दो कैरेक्टर्स को कंबाइन करके तो कॉमन सब सीक्वेंस नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ए की काउंटिंग स्ट्रिंग ए और बेसिकली ये ए है, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी में से ए की काउंटिंग जिसमें कम है वो कॉमन सब सीक्वेंस की लेंथ होगी यूजिंग कैरेक्टर ए। तो ऐसी हमें ए से लेके जेड तक सभी की वैल्यू निकालनी है और उसमें से जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम सबसे पहले आंसर की वैल्यू 0 लेंगे। अब C1 ऑफ 26 में हम स्ट्रिंग ए के सभी कैरेक्टर्स को स्टोर करेंगे और C2 ऑफ 26 में स्ट्रिंग बी के सभी कैरेक्टर्स की काउंटिंग स्टोर करेंगे। सो फॉर
आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। C1 ऑफ A ऑफ I माइनस 97 प्लस प्लस, ठीक है। या तो फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, माइनस A, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये A ऑफ I मान लो C है, तो C माइनस A वुड रिजल्ट इनटू 2, तो C की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 0 1 2 3 अप टू 25, तो C ऑफ 2 प्लस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली C2 ऑफ B ऑफ I माइनस B प्लस प्लस। नाउ यूजिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स हम जो जो कॉमन सबसीक्वेंस बना सकते हैं, उसमें से जिसकी लेंथ मैक्सिमम होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन 26, I प्लस प्लस, पहले तो ith कैरेक्टर को यूज करके जो कॉमन सबसीक्वेंस बनेगी उसकी लेंथ कितनी होगी, मिनिमम ऑफ C1 ऑफ I, C2 ऑफ I, ठीक है। और इसको हमें आंसर के साथ लेना है, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा दिस, बिकॉज अभी ये मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस विल बी द कॉमन सबसीक्वेंस यूजिंग ith कैरेक्टर, और उन सब में से जो मैक्सिमम होगा वो हमारे आंसर में स्टोर हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n, ठीक है। और ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किए। थैंक यू।